everyone, welcome to our YouTube channel. This is Ikra Avasi, and today's video we will discuss the science behind stress and how to control it. So let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं कि stress होता क्या है. Stress is the body's way of responding to any kind of demand or threat. ये नहीं कि आपके इन्वायरमेंट में किसी भी किस्म का डेंजर या कोई भी डिमांडिंग सिचुएशन या थ्रेटनिंग सिचुएशन जो कि रियल भी हो सकती है और इमेजिन भी हो सकती है. हो सकता है कि वाकई में वो सिचुएशन डिमांडिंग हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ आपके माइंड में हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो बहुत डिमांडिंग है लेकिन वो एक्चुअल में ना हो. सो ऐसी सिचुएशंस के रिजल्ट में आपकी बॉडी इनिशिएट करती है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स. ये रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का एक वे होता है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. और जब आप प्रॉपरली काम करते हैं तो उसकी हेल्प से क्या होता है कि आप फोकस्ड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं और अलर्ट रहते हैं. सो अगर हम देखें कि कॉजेज़ क्या हैं स्ट्रेस के, क्या वजह है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है. सो डिफरेंट कॉजेज़ हैं. हम बहुत अच्छे से जानते हैं वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है वर्क प्रेशर हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, हेल्थ कंसर्न हो सकता है खुदा न खास्ता कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो गई हो या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम अपने फाइनेंसेस को हैंडल नहीं कर पा रहे या कोई और प्रेशर हो सकता है, किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो सकता है. डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं. अगर हम देखें कि स्ट्रेस की फिजियोलॉजी क्या है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वो आ गई है तो बॉडी क्या करती है कि ब्रेन के पास जब सिग्नल आता है तो ब्रेन ने आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम सेट किया होता है. और ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजता है एड्रीनल ग्लैंड्स को जो कि लोकेटेड होते हैं किडनी के ऊपर. और एड्रीनल ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल. और एड्रेनालाइन जो है वो क्या करता है कि वो इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को, एलिवेट करता है ब्लड प्रेशर को और बूस्ट करता है आपके एनर्जी सप्लाईज़ को. जबकि कॉर्टिसोल, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ये इंक्रीज़ करता है शुगर को आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर और इन्हेंस करता है आपके ब्रेन को कि वो यूज़ ऑफ ग्लूकोज़ ज़्यादा हो जाता है और इंक्रीज़ करता है अवेलेबिलिटी कि आपके जो रिपेयर टिश्यूज़ होते हैं वो उसको तेज़ कर देता है. और उसके बाद अगर हम बात करें कि इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस क्या है, तो अगर हम सिर्फ एक्यूट स्ट्रेस की बात करें कि अगर थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस होता है, फॉर एग्जांपल मेरे एग्ज़ाम्स आ गया और मुझे स्ट्रेस हो गया है, तो वो स्ट्रेस ज़रूरी है, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है. अगर वो स्ट्रेस नहीं होगा तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, अगर मेरे प्रोजेक्ट से पहले मुझे स्ट्रेस नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूँगी. लेकिन अगर एक लंबे अरसे तक स्ट्रेस रहता है तो उसको हम कहते हैं कि वो क्रॉनिक स्ट्रेस है. और वो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस को देखा जाता है कि वो डिप्रेशन हो सकता है, उसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है, कोई भी और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. फिर अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपका हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको जैसे हार्ट अटैक आ सकता है या स्ट्रोक हो सकता है. फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, आपको आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है आपको इंसोम्निया हो जाए, नींद ही ना आए या कोई भी इस तरह का इशू. और फिर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है. उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आप ज़्यादा सस्पेक्टेबल हो जाते हैं इन्फेक्शंस के साथ और इलनेस के साथ. बीमारी ज़्यादा जल्दी आपको अटैक कर सकती है किसी भी तरह की. सो ये हैं कुछ इफ़ेक्ट्स कि आप अगर बहुत लंबे अरसे तक स्ट्रेस आप फेस करते हैं तो आपको ये इश्यूज़ हो सकते हैं. फिर अगर हम देखें कि हम स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल स्ट्रेस. सो सबसे पहले हमारे पास आती हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़. फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के आप रेगुलर जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों. जैसे एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज़ क्या करती है कि वो रिलीज़ करती है एंडोर्फिन्स को, जिनको कहा जाता है कि वो नेचुरल मूड लिफ्टर्स होते हैं. एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, योगा है, स्विमिंग है, ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस कर देते हैं और आपका स्ट्रेस कम हो जाता है. ठीक है. और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन है. अ, अगर हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की एक्टिविटीज़ को देखें तो फॉर एग्जांपल डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं या मेडिटेशन है या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, तो ये करती क्या है, ये आपके माइंड को काम करती हैं और आपको जो स्ट्रेस है वो उसको रिड्यूस कर देती हैं. ठीक है. और ये जो टेक्निक्स हैं आपको हेल्प करती हैं कि आप फोकस करें ऑन द प्रेजेंट मोमेंट और आप जो है वो न्यू पर्सपेक्टिव गेन करें कि कैसे आप डील कर सकते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के साथ. उसके बाद हम देखें अगर हेल्दी डाइट को, तो जो आपकी बैलेंस डाइट है ना वो आपके मूड को भी इम्प्रूव कर सकती है, आपके एनर्जी लेवल्स को भी इम्प्रूव कर सकती है. वो फूड जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच इन होता है, जैसे कि सैल्मन है या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं या बेरीज हैं, ये क्या करती हैं, आपको हेल्प करती हैं टू फाइट विद स्ट्रेस. उसके बाद एडिक्वेट स्लीप, आपकी 7 से 9 घंटे की स्लीप जो है वो ज़रूरी होती है पर नाइट. और आप
आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रेगुलर स्लीप रूटीन बनाएँ अपनी, एक ही टाइम पे सोना, एक ही टाइम पे जागना और फिर जो है वो रेस्टफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए ताकि आपकी स्लीप की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। फिर अगर स्लीप के बाद हम देखें कि और क्या कर सकते हैं हम, तो हमारे पास आता है सोशल सपोर्ट। अगर हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वो हमें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वो हमें हेल्प करते हैं कि हम कैसे कोप कर सकते हैं स्ट्रेस के साथ। जब हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं दूसरों के साथ, तो हम ज़रा लाइटन हो जाते हैं और फिर हमारे जो इमोशनल लोड है, वो भी कम हो जाता है। और वो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिल सकते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर याद रहे कि आपने उन लोगों के साथ ही अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है जो कि वाक़ई में आपके लिए हेल्पफुल हों, वरना स्ट्रेस ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम देखेंगे टाइम मैनेजमेंट को, इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी आपके स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रायोरिटाइज़ कर लें टास्क को कि मैंने ये टास्क सबसे पहले करना है ताकि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फ़ील ना करें। फिर उसके बाद आप सुबह के टाइम क्या कर सकती हैं, आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि मैंने आज ये काम करना है। फिर अगर कोई बड़ा टास्क है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं इन स्मॉलर टास्क कि पहले ये कर लूँगा, फिर ये कर लूँगा और फिर ये कर लूँगा। फिर मैनेजेबल स्टेप्स जो होते हैं ये फिर हेल्पफुल होते हैं। फिर उसके बाद अगर ये सारी चीज़ों के बावजूद आपका स्ट्रेस नहीं मैनेज हो रहा और बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो आपको थेरेपीज़ प्रोवाइड करेगा जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़। और उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हो जाती हैं जिसमें आपके पास वो आपको हेल्प करते हैं कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।